अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक नंबर 4 में हम यूज़ ऑफ असेसमेंट इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन जो इसकी एक टाइप है असेसमेंट की वो पढ़ेंगे। इसमें जो है प्लेसमेंट और डायग्नोस्टिक इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे इसकी थर्ड टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं, यूज़ इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। इसकी फर्दर 4 टाइप्स हैं। यूज़ ऑफ प्लेसमेंट असेसमेंट है, यूज़ ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है और समटिव असेसमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसमेंट असेसमेंट क्या है? बेसिकली ये डिटरमाइन करती है स्किल, डिग्री, मास्टरी, गोल और मोड ऑफ लर्निंग को। इसको हम जो है बेसिकली यूज़ करते हैं बच्चे का जो पहला पीरियड नॉलेज है ना, उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि पहले से बच्चे ने जो पढ़ा है। जैसे कि किसी जगह पे इंटरव्यू होता है या बच्चे का न्यू एडमिशन एक स्कूल से दूसरे स्कूल में करवा रहे हैं, तो वो मोस्टली स्कूल जो है वो उसका एक टेस्ट लेते हैं। वो रीडिंग भी हो सकता है, वो राइटिंग भी हो सकता है, वो एक इंटरव्यू टाइप डिस्कशन भी हो सकती है, जिससे टीचर को ये आइडिया हो जाता है बेसिकली कि क्या स्टूडेंट की क्या जो है उसकी नॉलेज की जो है या उसकी क्या स्किल है, कहाँ पे वो लाइक कर रहा है। प्लेसमेंट असेसमेंट से जो है टीचर्स को ये आइडिया हो जाता है कि बच्चा जो है या स्टूडेंट जो है उसका क्या कैलिबर है और वो उसके पास ऑलरेडी कितना नॉलेज है। तो फिर उस लिहाज से उसको ये बेनिफिट होगा कि वो उसका जो भी लेसन प्लान करेंगी तो वो उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग करेंगी और उनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उस पर। तो इसकी जो है फर्दर एग्जांपल्स में जो है रीडिंग टेस्ट आ जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाता है, प्री टेस्ट हो जाता है, सेल्फ रिपोर्टिंग जो है वो आ जाता है। रीडिंग टेस्ट में स्टूडेंट का नॉलेज और कंसेप्ट अबाउट द पर्टिकुलर कोर्स जो है वो हम चेक कर सकते हैं कि किस लेवल पे है। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट में इट इज़ यूज़ फॉर द एडमिशन इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में जो है वो एडमिशन के लिए किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो है यूज़ कर सकते हैं। प्री टेस्ट जो है बेसिकली ये भी कोर्स को जो है ना अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स स्टूडेंट का प्रेजेंट नॉलेज कितना है उसके बारे में उस लिहाज से ले सकते हैं। फिर सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज जो है इसमें जो है ना बच्चे का इंटरव्यू लेके डिस्कशन करके जो है ना तो ये टेस्ट लिया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो हमारे पास डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। इसकी सेकंड टाइप जो है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन असेसमेंट की टाइप में से। तो इसमें जो है बेसिकली बच्चे की जो है ना इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल, इन्वायरमेंटल लर्निंग जो है ना डिफ़िकल्टीज़ उसको कौन सी आ रही हैं उसका टेस्ट लिया जाता है। एग्जांपल यहाँ पे ये कोट कर है कि फॉर एग्जांपल आपके सर में दर्द होती है तो सबसे पहले आप मेडिसिन लेते हो, फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अगर आपको नहीं फ़र्क पड़ता तो फिर आप मेडिसिन चेंज करते हो, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर जो है ना वो आपको क्या करता है, कुछ मेडिसिन देता है। देन अगेन अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं होता तो आप दोबारा डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपको क्या ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और डिफरेंट तरह के टेस्ट लिख के देता है। देन उसको पता चलता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल एरर, कहाँ पे मसला आ रहा है। वो इस चीज़ को डायग्नोस करता है कि आपको कौन सी बीमारी थी। तो बेसिकली रूट लेवल पे जाके जब डॉक्टर को पता चलता है फिर वो आपको मेडिसिन देता है और उस तरह से उस डिज़ीज़ का जो है वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता है उसको उस लेवल पे जाके और फिर आपकी हेडेक ठीक हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से एजुकेशन की फील्ड में जब टीचर जो है वो बच्चे को एलुएट करती है रूट लेवल पे जाके एक्सपेरिमेंटली, और ये प्रोसेस जो है वो एकदम एक दिन में नहीं होगा, फर्स्ट डे में नहीं होगा, बल्कि ये जो है कंसिस्टेंस और कांस्टेंट किस्म का प्रोसेस होगा, जिसमें बच्चे को जो है ना उसके फेलियर की वजह से, लेट्स सपोज एक बच्चा जो है मैथ में फ़ेल हो रहा है अगेन एंड अगेन, एक ही सब्जेक्ट में 3-4 दफ़ा फ़ेल हो गया, तो उसकी रीज़न क्या है। तो रूट लेवल पे जाके जब जो है वो चेक किया जाता है, उसका कोई अल्टरनेटिव निकाला जाता है, तो ये उसको कहते हैं हम जी डायग्नोस्टिक असेसमेंट या डायग्नोसिस जो है बेसिकली। उसके बाद टॉपिक नंबर 5 में अब हमने इसी की जो है वो असेसमेंट जो है असेसमेंट क्लासरूम इंस्ट्रक्शन की ही नेक्स्ट टाइप है फॉर्मेटिव और समटिव, उसको पढ़ना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है बेसिकली डिटरमाइन करती है लर्निंग प्रोग्रेस कितनी है बच्चे की, क्या लर्निंग प्रोग्रेस चल रही है किसी टर्म में, जैसे फर्स्ट टर्म में कितना चल रहा है, सेकंड टर्म में कितना है। इसका फीडबैक देना है स्टूडेंट को। टीचर ने जैसे क्लासरूम टेस्ट हो रहा है तो वो एक चैप्टर जो है उसको पढ़ती है, पढ़ाती है और स्टूडेंट ने उसको पढ़ा है तो उसका एक टेस्ट लेगी और उसके जो भी एरर्स क्या आ रहे हैं उसका क्लास टेस्ट हो जाए तो उसको उसके फीडबैक में कोई गुड, नेगेटिव, पॉजिटिव कमेंट फेल, पास का दे देती हैं, तो उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जब हम स्टूडेंट को क्लासरूम में इंस्ट्रक्शंस के साथ किसी पर्पस के साथ फीडबैक देते हैं तो टीचर जो है उसको बेटर जो है उसको एक रिस्पांस देती है बेटर परफॉर्मेंस के लिए, तो ये फॉर्मेट असेसमेंट कहलाती है। सो सिमिलरली यही कि इसी प्रोसेस में इसमें टीचर जो है वो इसको अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बना सकती है इसमें, और स्टूडेंट को उसकी वीकनेस के, स्ट्रेंथ और लर्निंग प्रोसेस के बारे में कोई भी जो है वो फीडबैक दे सकती है। इवन कि अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को भी जो है वो मॉडिफाई कर सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इंप्रूव कर सकती है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। तो ये हमारे पास जो है इसकी आ जाती है जी फॉर्मेटिव असेसमेंट।
कहता है ये जो है इसको हाईलाइट कर लें क्योंकि ये कंसेप्ट जो है ना बेसिकली ये लाइन MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड फीडबैक टू द स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग विद द स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट एरिया और द कंसेप्ट। इससे जो है अगर लेट्स सपोज किसी बच्चे का उसने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है लेकिन उसको किसी एक टॉपिक में मसला आ रहा है तो उसके हवाले से फिर कोई ना कोई फीडबैक जो है वो टीचर्स को दे के तो उसके स्पेसिफिक कंटेंट के हवाले से जो है वो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव करके तो उसको हेल्प आउट कर सकती हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली जो है ये इम्प्रूवमेंट के लिए होता है लर्निंग प्रोसेस में, जबकि जो समेटिव असेसमेंट होती है वो सर्टिफाई करने के लिए होती है, लाइक एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट करने के लिए। तो ये इसके टेस्ट जो हैं वो कस्टम भी बनाए जा सकते हैं, टीचर्स खुद भी बना सकती हैं, टेक्स्ट बुक पब्लिशर भी बना सकते हैं और ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट वन इसका इस टॉपिक का समेटिव असेसमेंट है। समेटिव असेसमेंट जो है कम एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल सेशन, जो कोर्स है यूनिट का उसके एंड पे आती है। इसको डिज़ाइन किया जाता है अचीवमेंट के लिए, अटेंडिंग लर्निंग आउटकम्स को मेजर करने के लिए बेसिकली। जैसे कि हम लोग एक क्लास के एंड पे एक ग्रेड असाइन करने के लिए बच्चे को देते हैं, उसकी मास्टरी का लेवल जो है एक्सपर्ट हो गया किसी एरिया में या नहीं। जैसे ग्रेड 1 का स्टूडेंट है तो उसके फर्स्ट टर्म के पेपर्स ले लिए और उसको जो है वो देन सेकंड टर्म एंड देन थर्ड टर्म तीनों को कंबाइन करके जो उनके टर्म के एंड पे सम हुआ उसको हम कहेंगे, जिसकी बेस पे उसको प्रमोट करके एक ग्रेड देकर जो है नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द समेटिव असेसमेंट्स। जी, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे उन्होंने लिखा है और यहाँ पे हाईलाइट भी किया है कि मिड टर्म, फाइनल टर्म सेमेस्टर सिस्टम में हो सकता है। एनुअल सिस्टम में हम एनुअल के लाइक एक ही दफ़ा साल के एंड पे पेपर लेते हैं, जैसे 9th-10th के हो गए। तो मोस्टली अब स्कूल्स में जो है वो सेमेस्टर सिस्टम ही चल रहा है, उसमें मिड टर्म फाइनल टर्म होता है। और जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अब मिड टर्म और फाइनल टर्म होता है। इसी तरह से जो है वो यूजुअली स्कूल्स में भी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इस तरह से करते हैं। तो समेटिव असेसमेंट इंक्लूड्स टीचर्स मेड सर्वेस टेस्ट हो सकते हैं, परफॉर्मेंस हो सकते हैं, रीडिंग स्किल्स और प्रोडक्ट स्किल्स वगैरह हो सकते हैं सभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।